मुलायम सिंह की जिंदगी फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी है। ऐसी मिसाल जो लोकतंत्र में आपके विश्वास को पक्का कर देगी। एक गरीब किसान परिवार के बेटे के संघर्ष की दास्तान है। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी कहानी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। इसके कुछ हिस्से होते हैं जो ग्रे होते हैं, कुछ पन्ने जो पूरी किताब के मायने ही बदल देते हैं। ऐसा ही एक अध्याय मुलायम सिंह के जीवन में भी है। लखनऊ का कुख्यात गेस्ट हाउस कांड, वो कांड जो इस गरीबों के मसीहा नेता के कथित लालच और सत्ता की भूख का गवाह है। उत्तर प्रदेश के धुरंधर धरतीपुत्र और मौलाना मुलायम से तो आपकी मुलाकात हमने करवा दी है, लेकिन मुलायम सिंह के राजनीतिक जीवन में एक ऐसा काला पन्ना भी छुपा है जो कहानी कहता है मौका परस्ती, दोस्ती, गठबंधन, सत्ता, धोखा और अपराध की। लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड सिर्फ मुलायम सिंह ही नहीं, समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सियासत पर लगा बदनुमा दाग है। ये वो वक्त था जब बीजेपी राम मंदिर कांड के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने पैर जमा रही थी। भावनाओं के भंवर में जाति और समाज छोटे पड़ते नजर आ रहे थे। भाईचारे के ताने बाने को धर्म के नाम पर फैलाई गई नफरत का कीड़ा चाटने लगा था। ऐसे में 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी में बनी बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया। इस घटना से जहां देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, हिंसा हुई, वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इस घटना से अस्थिरता पैदा हो गई। बाबरी विध्वंस के बाद तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार, जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बाबरी मस्जिद ढांचे की रक्षा करने की बात कही थी, उसे बर्खास्त कर दिया गया। इस वक्त सांप्रदायिक भावनाएं उफान पर थीं। बीजेपी को भरोसा था कि चुनाव में उसका पलड़ा भारी पड़ेगा, लेकिन राजनीति के धुरंधर मुलायम सिंह के पास बीजेपी के इस अति आत्मविश्वास का तोड़ मौजूद था। जहां बीजेपी जय श्री राम के नारे से हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश में थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के कांशीराम को संदेश भेजा। संदेश था बीजेपी के हिंदू कार्ड के जवाब में मुसलमान, अति पिछड़ा और दलित समाज के गठजोड़ का। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम को यह सुझाव समझ में आ गया और फिर नारा उठा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस नारे का असर यह हुआ कि 1993 चुनाव में सच में बीजेपी के होश उड़ गए। यूपी की विधानसभा में 177 सीट पाकर भी बीजेपी सत्ता से हाथ धो बैठी। 109 विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। कई छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की मदद से बनी इस सरकार को बीएसपी का बाहर से समर्थन प्राप्त था। बीएसपी अध्यक्ष कांशीराम अपने 67 विधायकों के साथ सरकार में तो शामिल नहीं थे, लेकिन उनका दबदबा कुछ ऐसा था कि वो सुपर सीएम कहलाते थे। 1 साल तक ये गठबंधन अच्छे से चला, लेकिन कहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को क्षेत्रीय दलों का ये गठजोड़ खटकने लगा। नरसिम्हा राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक इस गठबंधन से परेशान थे। जानकार बताते हैं कि बीजेपी ने चोरी छुपे बीएसपी और मायावती पर डोरे डालना शुरू कर दिया था। गठबंधन में वैसे भी मुलायम सिंह और मायावती के सितारे मिल नहीं रहे थे। ऐसे में मुलायम सिंह को बीजेपी की चोरी की खबर लग गई। फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। कहते हैं सत्ता जाने के डर से घबराए हुए मुलायम सिंह का ये दांव उनके राजनीतिक जीवन का कलंक साबित हुआ। 2 जून 1995 की शाम लखनऊ के मीराबाई रोड स्थित गेस्ट हाउस में बीएसपी नेता मायावती अपने विधायकों और नेताओं के साथ मीटिंग कर रही थी। मीटिंग को शुरू हुए कुछ देर ही हुई थी कि गेस्ट हाउस के बाहर से हंगामे की आवाजें आने लगी। शोर बढ़ता गया और फिर वो वक्त आया जब गेस्ट हाउस के बाहर जमा हुए तकरीबन 200 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक गेस्ट हाउस में घुस गए। उनके निशाने पर थे बीएसपी के विधायक और उनकी नेता मायावती। एसपी कार्यकर्ताओं की भीड़ बीएसपी विधायकों पर टूट पड़ी। मारपीट और धक्का मुक्की के बीच मायावती भी फंस गई, लेकिन बीएसपी विधायकों ने अपनी नेता को किसी तरह से वहां से निकालकर गेस्ट हाउस के एक कमरे में बंद कर दिया। कहा जाता है कि इस बीच बीएसपी की ओर से पुलिस को कई फोन भी किए गए,
लेकिन पुलिस और सरकार दो अलग अलग तो होते नहीं। इस बीच एसपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उस कमरे तक भी पहुंच गई जहां मायावती बंद थी। दरवाजा पीटा जाने लगा, गालियां और जाति सूचक शब्द कहे गए। मायावती घबराई हुई थी। उन्होंने और उनके साथ बंद दो विधायकों ने दरवाजे के आगे टेबल और कुर्सियों का अंबार लगा दिया। वो जमाना मोबाइल का नहीं था, लेकिन बड़े लोगों के पास पेजर पहुंच गया था। उसी वक्त मायावती के पेजर पर एक मैसेज भी आया। उसमें लिखा था, दरवाजा मत खोलना। हंगामा तब तक जारी रहा जब तक इलाके के एसपी और डीएम मौके पर नहीं पहुंच गए। पुलिस ने मायावती को गेस्ट हाउस से निकाल लिया। कहा जाता है कि मायावती की मदद के लिए जो अधिकारी सामने आए थे उनके नाम थे विजय भूषण, सुभाष सिंह बघेल, एसपी राजीव रंजन। इनके अलावा मायावती के मददगारों में बीजेपी के ब्रह्मदत्त त्रिवेदी और लालजी टंडन का भी नाम दिया जाता है। इस गेस्ट हाउस कांड का असर यह हुआ कि मुलायम सिंह सत्ता से हाथ धो बैठे। बीजेपी ने इस घटना का फायदा उठाते हुए राज्यपाल मोतीलाल वोरा को मायावती के पक्ष में अपना समर्थन पत्र दे दिया। मुलायम सिंह ने राज्यपाल से सदन में बहुमत साबित करने का मौका मांगा, लेकिन राज्यपाल ने अगले ही दिन मायावती को बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का न्योता दे दिया और 3 जून यानी घटना के ठीक एक दिन बाद ही मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। हालांकि कहा जाता है कि राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते। 2019 में गेस्ट हाउस कांड के घात को दिल में दबाकर मायावती ने एसपी से एक बार फिर हाथ मिलाया। इस बार मुलायम के पुत्र के साथ उनकी जोड़ी को बुआ और बबुआ की जोड़ी के नाम से जाना गया, लेकिन यह गठबंधन कोई कमाल नहीं कर पाया। शायद राजनीति की मजबूरी में मायावती गेस्ट हाउस कांड को भूलने को तैयार हो गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत का ये काला दिन हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो कैसी लगी आपको मुलायम सिंह की ये पूरी दास्तान? आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।